Good morning, students. Today we will do our lesson Human Resources. मानव संसाधन. As you know, our resources are there, natural resources are there like water, like soil, like that. This is also a source of resource that is called human मानव. मानव भी एक रिसोर्स है, स्रोत है. पीपल आर नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स. जो लोग हैं वो बहुत बड़े संसाधन हैं राष्ट्र के. नेचर्स बॉन्टी जो प्राकृतिक वरदान है. बिकम सिग्निफिकेंट ओनली केवल तभी महत्वपूर्ण होता है व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल जब लोग इसे उपयोगी समझते हैं. इट इज़ पीपल विद द डिमांड्स एंड एबिलिटीज़. ये सब कुछ लोग ही हैं, उनकी आवश्यकताएं, उनकी योग्यताएं, दैट टर्न देम जो उनको बदल देते हैं इनटू रिसोर्सेज, संसाधन में. हंस इस प्रकार ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ द अल्टीमेट रिसोर्स. जो मानव संसाधन है वो एक अपने आप में संसाधन है. हेल्दी एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल. स्वस्थ, सुशिक्षित और मोटिवेटेड इट मीन्स जो ऑलरेडी उत्साहित हैं. मोटिवेटेड हैं मतलब प्रोत्साहित हैं, जिसको मतलब प्रोत्साहन दिया गया है. पीपल डेवलप रिसोर्सेज वो संसाधन विकसित करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट्स आवश्यकता अनुसार. ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड. जो मानव संसाधन है वो दूसरे संसाधनों की तरह सारे संसार भर में समान रूप से नहीं वितरित हैं. दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल्स. वे अलग अलग होते हैं अपने शैक्षणिक स्तर पर, एज उम्र के हिसाब से, एंड सेक्स और लिंग या पुल्लिंग के अनुसार. देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो कीप चेंजिंग. उनकी संख्या और उनकी विशेषताएं भी बदलती रहती हैं. हियर एग्जाम्पल इज गिवन. देयर आर 500 चिल्ड्रन इन माई स्कूल. माई विलेज हैज 1000 पीपल. हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक देयर आर इन द होल वर्ल्ड? There are 30 children in my class, around 6.6 billion people. How do you write that in number? उनको आप लोग कैसे संख्या में लिखेंगे? And apart from that very content, side by side pictures are given, and that is totally full of curiosity. Do you know? Here it is caption given. क्या तुम जानते हो? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. कहता है जो सरकार है भारत की उसमें मानव संसाधन मंत्रालय है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय है. द मिनिस्ट्री वाज क्रिएटेड इन. और जो मंत्रालय है वो कब गठित किया गया है, कब अस्तित्व में आया? इन 1985 1985 में. विद एन एम एक उद्देश्य के साथ. टू इम्प्रूव पीपल स्किल कि लोगों की दक्षता कैसे सुधारी जाए, उनमें जो कुशलता है उसको कैसे बढ़ाया जाए. दिस जस्ट शो यह दर्शाता है हाउ इम्पोर्टेंट पीपल आर एज ए रिसोर्स फॉर कंट्री. कितने महत्वपूर्ण हैं लोग एक मानव संसाधन के रूप में देश के लिए. नेक्स्ट इज गिवन. डू यू नो? क्या तुम जानते हो? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY वो स्टार्टेड इन 2015. 2015 में स्टार्ट की गई. एमिंग टू ट्रेन 1 करोड़ इंडियन यूथ. 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए फ्रॉम
2016 to 2020, 2016 से 2020 तक। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू encourage attitude towards employable skill by giving quality training to probable and existing wage earner। क्या उद्देश्य था इसका? ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम, इस स्कीम का इज टू इनकरेज एप्टीट्यूड, उनमें प्रोत्साहित करना, जो एक भाव है, टुवर्ड्स एम्प्लॉयबल स्किल्स, कि उनमें एम्प्लॉयबल स्किल आ जाए। कहने का मतलब रोजगार योग्य कुशलता आ जाए। बाय गिविंग क्वालिटी ट्रेनिंग, उनको अच्छी गुणवत्ता वाली ट्रेनिंग दी जाए। टू प्रोबेबल एंड एग्जिस्टिंग वेज अर्नर, शायद वो एक है ना अपनी आजीविका कमाने योग्य हो जाए। तो दिस इज़ वेरी इंट्रोडक्टरी पार्ट, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स, एंड पीपल आर एज ए ह्यूमन रिसोर्स। It depends on their educational level, age, sex, etc. Distribution of population. How population is distributed throughout the world. सारे संसार भर में कैसे जो जनसंख्या का वितरण है, वितरण का मतलब कहाँ कितने लोग रहते हैं। The way in which people are spread across the earth, एक जो तरीका है जिसमें लोग सारी पृथ्वी पर फैले हुए हैं, इज़ नॉन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। इसको एक पद्धति कहा जाता है, पैटर्न कहा जाता है, और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जनसंख्या वितरण का। मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, कहता है 90% से ज़्यादा जनसंख्या संसार की, लिव्स इन अबाउट 30% ऑफ द लैंड सरफेस, केवल मात्र 30% भूभाग पे रहती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन, और जो वितरण है पॉपुलेशन का, जनसंख्या का, वो अनइवन, नॉट इवन। कहने का मतलब ओड इवन कहते हैं, जिस प्रकार कहता है सही नहीं है। कहने का मतलब एक्सट्रीमली अनइवन, मतलब कहीं जनसंख्या ज़्यादा है, कहीं कम है, समान रूप से नहीं है। असमान रूप से कहेंगे अनइवन। सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड, कुछ इलाके तो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड हैं, क्लियर। एंड सम आर स्पेयरली पॉपुलेटेड, और कुछ में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, कम पॉपुलेशन है। स्पेयरली इट मीन्स स्पेयर। सम आर वेरी क्राउडेड, कुछ में तो ज़्यादा है जनसंख्या, एंड सम आर स्पेयरली पॉपुलेटेड का मतलब जिनमें कम जनसंख्या। द क्राउडेड एरियाज आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो भूभाग है वो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया है, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, और जो उत्तरी अमेरिका है। वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई लैटिट्यूड एरिया, ऊंचे स्थानों वाले जो एरिया हैं उनमें बहुत कम लोग रहते हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं जो रेगिस्तान, उनमें भी कम रहते हैं। हाई माउंटेन्स, ऊंचे पहाड़ हैं उसमें भी। एंड एरियाज ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, और जो भूमध्य सागरीय जो वन हैं, भूमध्य रेखीय जिसको कहेंगे, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, यानी कि भूमध्य रेखा के पास पास जो जंगल का एरिया है उसमें भी कम लोग रहते हैं। मैनी मोर पीपल लिव इन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर। कहता है जो ज़्यादा लोग हैं ना वो उत्तरी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में रहते हैं, इसकी बजाय कि वो जो दक्षिणी भूभाग है उनका भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहाँ नहीं रहते। इक्वेटर यू नो वेरी वेल, भूमध्य जो रेखा है हमारी, ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल लिव इन 2 continents, एशिया एंड अफ्रीका। 3/4 मीन्स, डू यू नो 3/4, इट मीन्स 75%। कहता है
जो 75% है ना ऑफ द वर्ल्ड पीपल, जो संसार के लोग हैं, लिव इन 2 कंटिनेंट्स, 2 महाद्वीपों में रहते हैं, एशिया एंड अफ्रीका। 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज, और जो 60% लोग हैं ना विश्व के, वो केवल 10 देशों में हैं। ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल, और उनमें जो 100 मिलियन पीपल लोग हैं। मिलियन you know very well कि 1 million has 10 lakh, clear? Then here 100 million means 1000 lakh we can say. And here distribution is given, population in million. Here countries are given like Japan, Russian Federal, Nigeria, Bangladesh, Pakistan, Brazil, Indonesia, USA, India, China. China is in the first rank because of being such a broad base. Clear? And India is second, then USA, then Indonesia is there, Brazil is there, Pakistan is there, Bangladesh, Nigeria, Russia and Japan. How many countries are there? It seems to me that these are 10 countries, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Clear? Almost 60%, it means 60% जो पॉपुलेशन है वो इन 10 देशों में, और सारी 40% है जो सभी वर्ल्ड में फैली हुई है। Here of every 100 people in the world, here it is world population by continents. Continents, according to continents, that is given, lives in Asia. Color is given, and if we see the very picture, the picture gives us a clear picture कि yellow colored people are more than those other people. Then lives in Europe, these are less than that yellow people colors. Clear? Live in Africa, these are more than that European one. And live in Central and South America, these are in less quantity we can say. Lives in Northern America, these are also less. And lives in Oceania, Australia, New Zealand and the Pacific island, that is one given only. It means just meagre population is there. Now